नमस्कार दोस्तों, मैं कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का मेरी वीडियो में स्वागत करना चाहता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को 7वीं का पेपर हिंदी का एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूं। एकदम ओरिजिनल पेपर है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरे प्रश्न समझाए हैं, एकदम ए टू जेड पूरे। देखिए 26 के 26 क्वेश्चन एकदम सही, एकदम राइट मिलेंगे। और आप सभी को मैं एकदम यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह प्रश्न आपको याद कर ही जाने हैं और यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए और मैं 2 घंटे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 घंटे पहले चैनल में मैं ओरिजिनल एकदम ओरिजिनल पेपर आपको डालूंगा, जो आपको वहीं से मिलेगा, है ना। देखिए यहाँ पर मैं एक एक प्रश्न आप सभी को बता देता हूँ कि पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? प्रेम भाव होना चाहिए। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया कि तकिया राम सुबह 4 बजे जगा, ये तरकीब देना जागने की ये दीपी को किसने बताई? किसने बताई? भैया ने बताई या मम्मी ने बताई या किसने बताई? उसके बाद देखिए नाकामयाबी में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें ना उपसर्ग है नाकामयाबी में, है ना। उसके बाद प्रश्न चौथा हमसे पूछा गया कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भोपाल में है। उसके बाद देखिए पाँचवा प्रश्न हमसे पूछा गया कि तुलसी जी ने संत को किसने समान बताया है? तुलसी जी ने संत के समान किसको बताया है? तो जड़ के समान, चेतना, विकार या हंस के समान, किसके समान बताया है? उसके बाद आपको पहले 5 प्रश्न मिलेंगे जो वैकल्पिक रहेंगे। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको यह आएंगे कितने नंबर के? 1 2 3 4 5 नंबर के यह आएंगे, है ना। कैसे 1 2 3 4 5? 1 2 3 4 5 ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। इस प्रकार रहेंगे कि धिन धिन धमक धम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें धिन धिन की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद हरियाली की रानी को खालिस्तान कहा जाता है। इसमें भी पुस्तक में दिया होगा कृष्ण बलराम कहकर बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? 1 रुपये का सिक्का पानी पर जादूगर हो गया। ज्ञानदा अपनी बातें खालिस्तान में लिखती है। तो ये इस प्रकार आपको अपनी पुस्तक में पूरे रिक्त स्थान देख लेने हैं और मैं सॉल्यूशन भी इसका अपलोड कर दूंगा। वैसे आपका कल ही पेपर है तो मैं एकदम ओरिजिनल पेपर लाऊंगा, सुबह 2 घंटे पहले लाऊंगा, तो एकदम वो देख कर आप जाइएगा। और देखिए यहाँ पर पूछा गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 12 13 14 15 16 पूरे यह कैसे 2 2 नंबर के प्रश्न हैं। आपके देख सकते हैं 2 2 नंबर के प्रश्न हैं। उसके बाद पहला अपन देखेंगे 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया कि मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये इस प्रकार आपको बता देना है कि जो मेरी भावना आपका पहला पार्ट है ना, उसमें कवि ने किसकी सेवा करने को कहा है। और प्रश्न 12 में दीपू की किस चीज़ की चिंता थी? दीपू को किस चीज़ की चिंता थी? प्रश्न 13 में मेरी वसीयत जो आपका एक पाठ है, उसमें पाठ से नेहरू जी दूरी कौन कौन सी भावना झलकती है। उसके बाद 14वां प्रश्न है कि वेद बजे कविता में किन ऋतु का वर्णन किया गया है। यहाँ पर मिस्टेक है, किन आना चाहिए, है ना। 15 प्रश्न पूछा है कि अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। 16 प्रश्न हमसे पूछा गया है कि रानी कमरवती में हुमायूं को राखी क्यों भेजी? हुमायूं को क्यों राखी भेजी थी। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 17वें प्रश्न, 18 प्रश्न, 19 20 21 22 यह आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके 3 3 नंबर के रहेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर पहला 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसली आवाज जाते सिल पर पद निशान, पंक्ति में भाव स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें क्या बताना है? भाव स्पष्ट करना है। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न हमसे पूछा कि डॉक्टर कलाम ने किस द्वैगद्य अर्थ को पूरी तरह अपने जीवन में उतारा। कविता के आधार पर गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषताएं लिखिए। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? पाठ के आधार पर रानी अहल्याबाई के 3 चरित्र की विशेषताएं लिखिए। रानी अहल्याबाई कहाँ की? इंदौर की रानी अहल्याबाई हैं। तो इनके बारे में आपको 3 विशेषताएं लिखनी है रानी अहल्याबाई के बारे में। आपको 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कौन सा 23वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि अपने प्रिय खेल का 10 वाक्य में लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है। दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपको अब बड़े शब्दों में लिखना, बड़े वाक्यों में लिखना, थोड़ा सा पैराग्राफ बनाकर लिखना है। किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चप्पा पर उनके पारे में 5 वाक्य लिखने हैं आपको, है ना। और इसके बाद आप लोगों को 25 और ये 26 प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं उनके जिलों के नाम लिखिए। और ये बाय मिस्टेक ये दो बार प्रश्न हो गया है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ये वाला प्रश्न नहीं है, यही 26वां प्रश्न है। मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? ये प्रश्न है। और एक ये है 25वां, ये 26वां प्रश्न है। ठीक है मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।